प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी रूपम दृश्यम लोचनम द्रक की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि चित्र दृश्य है और आँख ज्ञान है, और आँख दृश्य है और मानस ज्ञान है, और मानस दृश्य है और मैं ज्ञान हूँ। और देश काल वस्तु का जो भेद भासता है वह मानस में भासता है, क्योंकि सुषुप्ति में नहीं भासता है। तो ज्ञान कौन हुआ कि मैं। तो मैं से ही मानस इंद्रिय और विषय की सिद्धि है, और मैं से ही मानस इंद्रिय और विषय की स्थिति है, और मैं के रहते ही मानस इंद्रिय और विषय का प्रलय है। यह शुद्ध अद्वै ज्ञान है। इसी का उपदेश जड़ भरत जी राजा रहुगढ़ को कर रहे हैं। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम एकम अनंतरम त्वय बहि ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवन इच्छन संयम युद्धवासुदेवम कव्यो। एक बार कल्याण का उपनिषद अंक निकलने वाला था। सन्यासी होने के बाद की बात है। हमको तो मालूम था कि लोग उपनिषद का क्या अर्थ बताएंगे, तो मैंने एक लेख उसके लिए लिखवा दिया, अपौरुषेयता का अभिप्राय। उपनिषद को जो अपौरुषीय बोलते हैं उसका क्या अभिप्राय है। एक बात आपको सुनावें। जो ज्ञान को अपौरुषीय नहीं जानता वह ज्ञान का स्वरूप नहीं जानता। पौरुष अनुभव से जो विषय का ज्ञान होता है वह ज्ञान का वास्तविक स्वरूप नहीं है। माने आँख से, कान से, नाक से, यंत्र से, मंत्र से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह तो औपाधिक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है ही नहीं। पौरुषीय ज्ञान जितना है उसमें तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटव ये चार दोष लगे रहते हैं। यह तुम लोग जो विचार बोलते हो ना कि विचार करके ब्रह्म प्राप्त कर लेंगे, तो विचार के पेट में कहीं ब्रह्म थोड़ा ही आता है। बोले वृत्ति को ब्रह्माकार बना देंगे कि नन्ही मुन्नी बेचारी वृत्ति, उसमें ब्रह्म कहाँ से समाये भाई। अरे हम ब्रह्म को देखकर छोड़ेंगे। क्या देखकर छोड़ेंगे जी। तुम्हारा दृश्य होता ब्रह्म है, तुमसे जुदा होता तब न देखते। उस लेख में मैंने लिखवाया है कि यही ज्ञान जो हमको घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान के व्यवहार में होता है, जिस ज्ञान से यह स्त्री है, यह पुरुष है, ऐसा भास रहा है, इसमें से घट, पट, मठ और स्त्री और पुरुष निकाल करके, और जो ज्ञान आँख से, कान से निकल रहा है, उसी में से आँख और कान को बाध करके, और जो ज्ञान मनोवृत्तियों के रूप से निकल रहा है, उसमें से मनोवृत्तियों का अपवाद करके यही व्यवहारिक ज्ञान जो तुम्हारे अंदर है ना, यही ज्ञान तत्व है, ब्रह्म है। एक बार इस ज्ञान में से विषयों की सफाई कर दो और विषयी पने के अभिमान की भी सफाई कर दो, तो यह ज्ञान ना विषय परिच्छिन्न है, ना इंद्रिय परिच्छिन्न है, ना वृत्ति परिच्छिन्न है, ना अहम परिच्छिन्न है, ना देश परिच्छिन्न, ना काल परिच्छिन्न, ना वस्तु परिच्छिन्न, ना विक्षेप परिच्छिन्न, ना समाधि परिच्छिन्न, ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति परिच्छिन्न, ना जीवत्व ईश्वरत्व परिच्छिन्न, ये न माया विद्या से परिच्छिन्न है। स्वयं यही ज्ञान, जिस ज्ञान से यह हमारी आवाज़ आप सुन रहे हो, यह ज्ञान तुम हो और यह ज्ञान ब्रह्म है। तो चूँकि ज्ञान अपौरुषीय होता है और वेद ज्ञानास्वरूप है, इसलिए वेद भी अपौरुषीय ही होना चाहिए। जो शुद्ध ज्ञान का यह स्वरूप नहीं जानता, जो जानता है कि ज्ञान आदमी का या ईश्वर का बनाया हुआ है, वह असल में ज्ञान के स्वरूप को नहीं जानता। उस लेख में यह प्रसंग आया कि यदि यह माने कि ईश्वर ने ज्ञान का निर्माण किया, तो ज्ञान बनाने के पहले ईश्वर ज्ञानी था कि अज्ञानी।
अच्छा, ईश्वर ने यदि ज्ञान को बनाया तो ज्ञान से बनाया कि अज्ञान से बनाया? यदि बनाया हुआ कोई ज्ञान होवे तो उससे पूर्व भी ज्ञान की सिद्धि होगी। असल में पूर्व पश्चात यह भी ज्ञान से ही सिद्ध होता है। फिर स्वामी जी बता रहे हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी के विषय में, कि बाद में राम राज्य परिषद के अध्यक्ष हुए, तो उनका भी विचार लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।